7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 इन 7 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कल्याणी महाजन। आइए रूबरू होते हैं आज दिन भर की ताजा तरीन खबरों से। उपमंडल सुरनकोट के गांव पोत में आज अरहान सेवा केंद्र प्रोड्यूसर कंपनी का उद्घाटन किया गया, जिसमें डीडीसी सदस्य सोहेल मलिक मुख्य अतिथि थे। कृषि अधिकारी राजेश लंगर के अलावा दयारक मैनेजर इम्तियाज अहमद कंपनी के निदेशक थे। एजाज अहमद के अलावा सरपंच शेख मोहम्मद बशीर, सरपंच खलीम खान एवं गाँव के सभी किसानों ने इस योजना का विस्तार से लाभ लेने को कहा। अंजुम हमदानी की देखिए खास रिपोर्ट। हमारे किसान साथियों और इस महफिल में शान हमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर इम्तियाज अहमद साहब, बशीर साहब, हमारे सरपंच साहब, हाकिम खान जी हमारे कोठा के सरपंच, जुल्फकार साहब और इस एफपीओ के सीईओ एजाज साहब। किसान साथियों, हमारे लिए एक एक किसान काबिल एहतराम होता है। पहले तो मैं माफ़ी का हकदार हूँ कि मैं आने में कोई 5, 7, 10 मिनट लेट हो गया। सुहेल साहब की प्रेजेंस में और भी बेहतरीन होता। और ये एफपीओ जो है ये हमारी तरक्की के लिए जो रास्ता खुलता है उसके लिए बड़ी इनकी वाबस्तगी रहती है। आज ये एफपीओ आप देखो कि अमूल कहाँ पे अपना प्रोडक्ट बना रहा है और यहाँ पे आपको उसकी जो कैटल फीड है वो मुहैया करवाई जाएगी। आज ज़रूरत है, हम सभी आज भी हम एक क्लस्टर बना रहे हैं। जो क्लस्टर्स बना रहे हैं उसमें ऑर्गेनिक जो तरीका है, उसको जो नेचुरल फार्मिंग है उसको तरजीह देने की ज़रूरत है। हमने इतना दोहन किया ज़मीन का, हमने ज़मीन में इतना हैल डाला और उससे फसलें इतनी ज़्यादा ली कि आज फिर से ज़रूरत पड़ गई है कि हम ऑर्गेनिक फसलों को तरीके से तैयार करें। ये एफपीओ बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि ये यहाँ पे आप सबको इसमें रजिस्टर्ड होना है। रजिस्टर्ड होके ये फार्मर्स के लिए हमारी ये जो प्रेजेंस है ये बताती है कि डिपार्टमेंट और सरकार जो है इसके लिए बड़ी सीरियस है। बाहर की जगह बहुत एफपीओ बन गई और हमारे यहाँ पे अभी एफपीओ का प्रचलन शुरू हो रहा है। ये किसान की भागीदारी होगी, आप इसमें पार्टनर होगी, ये आपकी पार्टनरशिप होगी इस कंपनी में और जो भी इसके प्रॉफिट्स होंगे, जो भी इसके बाकी चीज़ें होंगी वो आप में शाना बशाना मिलती रहेंगी। आपका जख्जाती में इनका सभी का योगदान है। ये आज आप एक प्रोडक्ट से शुरू कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के बाकी प्रोडक्ट्स में आज हम देख रहे हैं कि किसान नैनो यूरिया पे आ रहा है, दूसरी चीज़ों पे आ रहा है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको आपके घर में, मोहल्ले में, गांव में मुहैया होंगे। इसके लिए मैं फिर से डिस्ट्रिक्ट अफसर साहब का, सरपंच साहब का और बाकी जो आप लोग आए हैं, और मैं ये एक और विनती करता हूँ आपसे, दरख्वास्त करता हूँ आपसे कि आप एग्रीकल्चर दफ्तर में आया करें, हमें खुशी होगी। हम हार पहना के आपका स्वागत करेंगे, चाहे वो कोई भी किसान हो। और उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग, मशीनरी, आज भी मैं यहाँ से कहता हूँ किसी को पॉली हाउस चाहिए तो बताओ, 50% सब्सिडी पे हम आपको पॉली हाउस देंगे। किसी को पॉली हाउस चाहिए तो बताओ, जो पॉली हाउस को क्या करेंगे, सब्जी को लगाने का तरीका है। तो उसमें मतलब 18,000 रुपया हमारा डिपार्टमेंट है। यहाँ पे दुख की बात यह है कि जनाब इसको लागू करें, ठीक है। और हमारे बीच में हमारे डॉक्टर साहब भी आए हैं, तो ये आपको जो भेड़ बकरियों का या बाकी चीज़ों का, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री का, तो देखो एक खुशनसीबी होती है कि जब आप ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहब ने, मैनेजर साहब ने ये जो शुरू किया है या ये जो शुरू किया एजाज साहब ने, तो ये सभी एक प्रोत्साहित करेंगे, एक साथ चलेंगे और इसकी जख्जाती में हम सारे योगदान देंगे। मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सीएससी से हूँ, इम्तियाज अहमद, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी से। ये हमने आज इरहान सेवा केंद्र फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो यहाँ पे ओपन की है, डीडीसी सोहेल मलिक साहब ने इनाग्रेशन इसकी की है। इसकी हमारा ये है कि हम जितने किसान हैं, हमारे फार्मर्स हैं, उनके लिए हमने सीड्स के लिए इक्विपमेंट टूल्स हैं, जो हमारा हार्टिकल्चर के जितना भी इक्विपमेंट है, उसके बाद हमारा पोल्ट्री शीप का जितना इक्विपमेंट है, उसके बाद फर्टिलाइज़र हैं, अमूल कैटल फीड है,
हमारी डिफरेंट जो है इसमें आएंगी एग्रीकल्चर में चीज़ें। उसके बाद हम फर्टिलाइज़र मंगवाएंगे, ठीक है। जितनी भी हमारी इसमें आएंगी स्कीमें सीड डिस्काउंट रेट पे मिलेगी। तो मैं सब सुनकोट के ब्लॉक पूरे से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ किसानों से कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवाएं इस कंपनी में, ताकि आपको बेनिफिट हो सके, टाइम पे आपको सीड मिल सके, फर्टिलाइज़र मिल सके। अमूल कैटल फीड हम मंगवा रहे हैं। अमूल जो हमारी कैटल फीड है वो एक ब्रांड है, वो सुनकोट में नहीं आता अमूल कैटल फीड, ठीक है। तो इसमें सब किसानों से एक बार फिर मेरी अपील है कि मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन इसमें करवाएं कंपनी में। अगर किसी को कोई इशू आता है तो मेरे साथ भी रब्ता कर सकते हैं। यहाँ हमारे डायरेक्टर हैं एजाज अहमद जो है इसके इंचार्ज हैं कंपनी के, उनसे रब्ता करके ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ओके, थैंक यू। पोठा पर में सीएससी का इफ्तिताह किया है, इसके हवाले से आपने अभी डायरेक्टर मैनेजर से भी सुना है, और आप किसानों तक क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके हवाले से? देखिए, आज यहाँ पोठा पर में अलॉन्ग विद सरपंचेस ऑफ पोठा पर एंड लवर एंड ऑल द प्रोमिनेंट मेंबर्स एंड सिविल सोसाइटी के जो यहाँ के शहरी हैं उनके हमरा यहाँ हमने इनागुरेशन की है। और उस सेवा केंद्र का नाम इरहान सेवा केंद्र फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है। एंड एट द वेरी आउटसेट में इम्तियाज़ जी को जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं सीएससी के, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव उन्होंने ब्लॉक सुरनकोट में यहाँ पर लिया है, जो कि एग्रीकल्चर के रिलेटेड आप देखें कि हमारा जो एरिया है वहाँ मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। और जब जो ऑन सेट ऑफ सीज़न होता है, जब हम एग्रीकल्चर की खेती बाड़ी में जब हम करते हैं तो काफ़ी मुश्किलात से दो चार होना पड़ता था हमारे किसानों को। आज तो क्या हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो ज़बरदस्त काम कर रहा है डिस्ट्रिक्ट के अंदर और ब्लॉक के अंदर, लेकिन इस एक इनिशिएटिव की वजह से जो बोटल नेक्स थे बीच में, या जो लूप होल्स थे सिस्टम में, या टाइम पर जो सीड नहीं मिलता था, या इक्विपमेंट के रिलेटेड कई बार हम डिमांड देते थे तो आते आते 2-4 महीने लग जाते थे, या इसके अलावा बाकी चीज़ें भी। तो इस सेवा केंद्र के खुलने का जो फ़ायदा ये होगा कि जो सीड हैं वो लो कॉस्ट पे, और बाकी जो है वो जो इक्विपमेंट्स हैं एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, वेजिटेबल, मेडिसन, स्पाइसेस, हैंडीक्राफ्ट्स, पोल्ट्री एंड द लिस्ट इज़ लॉन्ग, ये सब यहाँ पर रेडली अवेलेबल होंगे। और मैं आवाम जो है ब्लॉक सुरनकोट की उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से उनसे ये अपील करूँगा कि ये जो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी द्वारा जो है लिया गया है। एंड और मैं ये समझता हूँ कि इस स्टेप के लेने की वजह से, या ये यहाँ पर जो एक इनिशिएटिव लिया गया सीएससी खुलने की वजह से, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ा रेवोल्यूशन होगा। बहुत शुक्रिया।